नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। वन मंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर आए विजय शाह ने वन विभाग में अधिकारियों के लिए बैठक ली। उनका कहना है कि यह समीक्षा बैठक न होकर एक परिचय बैठक कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही इंदौर के पूरे अफसर सहित सीसीएफ के साथ बड़वानी, खरगोन, खंडवा और इंदौर सहित सभी वन विभाग से जुड़े अधिकारियों की मीटिंग ली जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य जंगल कटाई, जानवरों की सुरक्षा व्यवस्था और जनता हित कल्याण के कार्य संबंधित चर्चा की जाएगी। फिलहाल भोपाल में मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ इसको लेकर विस्तार से बैठक की गई। बैठक में तय किया गया कि प्रत्येक सप्ताह में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली जाएगी और उसमें जो बातें सामने आएगी निश्चित ही उसका परिणाम अच्छा आएगा। वहीं नकली चोरों और अतिक्रमण को लेकर कहा कि फिलहाल मुझे केवल 2 दिन ही मंत्री बने हुए हैं, मुझे कुछ और समय दीजिए ताकि मैं सारी प्रक्रिया को समझ सकूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार नकली चोरों और अतिक्रमण करने वाले लोगों को सख्ती से निपटेगी। मंत्री विजय शाह ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि फिलहाल देश कोरोना वायरस महामारी बीमारी से परेशान है, जिसको हराने के लिए सोशल डिस्टेंस का बखूबी पालन करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, चर्चा नहीं होगी तो दुनिया ठप हो जाएगी, इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूरी है। उपचुनाव को लेकर भी विजय शाह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 25 सीटें जीतेगी, क्योंकि जिस परिस्थिति में कमलनाथ सरकार ने जनता को गुमराह करके वोट लिए थे, अब वही जनता उनसे त्राही त्राही हो गई थी, जिसके लिए उनके वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनकी कार्यप्रणाली से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने तय किया कि सभी मिलकर जनता के कल्याण के लिए प्रदेश में वापस आना पड़ेगा। मंत्री विजय शाह ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने लगभग 25,000 करोड़ का कर्जा बीजेपी सरकार पर छोड़ गए हैं और ऊपर से कोरोना महामारी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे हम प्रदेश को अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उभारने के लिए 1 साल का समय लगेगा। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। पूरी समीक्षा बैठक नहीं कह सकते, तो जस्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग ही है और बाद में बहुत जल्दी इंदौर के पूरे जो हमारे अफसर हैं सीसीएफ के साथ बड़वानी और खरगोन, हरिराजपुर, इंदौर और खंडवा दोनों जो हमारे सीसीएफ साहब हैं, उनके अंतर्गत जितने भी डीएफओस आते हैं उन सब अधिकारियों की विस्तृत मीटिंग अलग अलग हम लेंगे। अभी तो केवल इंदौर की ही सामान्य परिचय बैठक है और चूँकि पहले भी मैं इस विभाग में रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इसमें समझना नहीं है, लेकिन कोशिश होगी कि इन बीच के अंतरालों में हम और क्या बेहतर वर्तमान समय के साथ साथ जंगल कटाई से लेकर के, जानवरों की सुरक्षा से लेकर के और जनता के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत जल्दी हम प्लान करके और आपकी भी चाहेंगे। जंगल की सुरक्षा केवल वन कर्मियों का दायित्व तो नहीं है, सामाजिक दायित्व है। इतना बड़ा जंगल है, मध्य प्रदेश के लगभग 30% के आसपास जंगल है और उसमें जनता का सहयोग, संयुक्त वन प्रबंधन, जनता की भागीदारी और फॉरेस्ट में हम लोग करते हैं। उन वन समितियों को भी हम एक्टिव करेंगे। और रहा सवाल, पिछले बार भी बरसों से भर्ती नहीं हुई थी, मैंने 4000 भर्तियाँ करी थी, अभी भी आवश्यकता पड़ेगी, तो क्योंकि इस साल हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सब जानते हैं कोरोना के चक्कर में बजट की बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ न कुछ रास्ता निकाल करके अपराध, वन प्राणी की सुरक्षा और साथ साथ वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन और सारी दायित्व जो वन विभाग के अंतर्गत आते हैं, हम सब मिलकर उसका सामूहिक रूप से मिलकर के सामना करेंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।